बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कौन सा वाला होता है और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये कौन सा वाला होता है। निकालना उनको आता है लेकिन उनको समटाइम्स ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि HCF कौन सा वाला है और LCM कौन सा है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही समझाने आया हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो कि HCF कौन सा वाला है और LCM कौन सा वाला है। बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल से, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना और इसमें इसके ऊपर फोकस नहीं करना। सबसे पहली बात, इस पे बाद में फोकस करेंगे। आपको फोकस करना है इस पे फैक्टर पे और मल्टीपल पे। तो फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर हमेशा उस नंबर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, राइट। उससे बड़ा नहीं हो सकता। फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। और मल्टीपल, मल्टीपल कभी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता, राइट। मल्टीपल जैसे दो का मल्टीपल दो खुद है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वो हमेशा उससे बड़ा होगा। तो आपको यहीं से ही समझ में आ जाएगा कि HCF किन्हीं भी नंबर्स के बराबर हो सकता है या उनसे छोटा हो सकता है, और LCM जो है वो नंबर्स के बराबर हो सकता है या उनसे बड़ा हो सकता है। तो अभी हम इसको आगे छोटी सी एग्जांपल्स लेके भी समझते हैं। सबसे पहली बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डिवाइजर भी, ये वही बात हो गई कि डिवाइजर भी जो है वो हमेशा नंबर से छोटा ही होगा या नंबर के बराबर होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अब हम ये एग्जांपल लेते हैं कि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF निकालना है या GCD बोलो इन दो नंबर्स की, 18 और 12। अब हमें करना क्या है, देखो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, एक ऐसा फैक्टर जो 12 का भी फैक्टर हो और 18 का भी फैक्टर हो, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो इसका भी फैक्टर हो और इसका भी फैक्टर हो, सबसे बड़ा ऐसा नंबर, राइट। तो 18 को 1 2 3 6 9 18 ये सारे नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी कि ये सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा, ओके। कोई भी नंबर जो बेसिकली इसको डिवाइड करता हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। 12 को डिवाइड कर सकता है 1 2 3 4 6 एंड 12, राइट। अब इन दोनों लिस्ट में से हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो, लेकिन ऐसा सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर, ओके। GCD ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। इसमें ग्रेटेस्ट बोलो या हाईएस्ट बोलो तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, ओके। तो 1 दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 नहीं करता, ठीक है, 4 नहीं करता, लेकिन 6 फिर करता है, 6 दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो इसका मतलब 6 जो है ये इन दोनों नंबर्स का क्या हो गया, HCF या GCD जिसको आप बोलते हो, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि इट इज ए फैक्टर, इट इज ए फैक्टर, ओके। अगली एग्जांपल लेते हैं हम। देखो अब आपके पास केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे 18 और 55, अब ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो जो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी GCD हमेशा 1 होती है, क्योंकि उनके पास और कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होता जो दोनों में कॉमन हो। तो ये बात आप याद रख लो कि दो को प्राइम नंबर्स को हमेशा 1 ही डिवाइड कर सकता है, तो उनका HCF हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे 18 और 9, अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो तो वो नंबर अपने आप में ही दोनों नंबर्स का HCF होता है। आप यहां से भी देख सकते हो, इसके फैक्टर्स 1 2 3 6 9 18 इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 9 इसको डिवाइड करने वाले 1 3 9, तो यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि ये इसका, इन दोनों नंबर्स का HCF है, ठीक है। अभी मैं 3 नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ओके। तो 2 नंबर से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अब हम बात करते हैं LCM की। तो अब हमें क्या ढूंढना है, मल्टीपल। सबसे पहली बात मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे 18 का मल्टीपल मतलब कि 18 का टेबल लिख दो, 18 36 54, ऐसे ही 12 का टेबल। तो कहने का मतलब 18 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 18 36 54 72 90 108, ठीक है। तो 18 का टेबल लिख दिया, इधर 12 का टेबल लिखना शुरू कर दिया,
मतलब ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। निकालने का तरीका अलग है, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। देखो 18 और 12 का ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, लीस्ट। तो इस लिस्ट में और इस लिस्ट में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है सबसे छोटा, जो इधर भी है और इधर भी है। 18 यहां नहीं है, 12 इधर नहीं है, 36 इस तरफ आ रहा है। तो 36 जो है वो दोनों में आ रहा है, और इससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इधर हो, और इससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इधर हो। तो इसका मतलब 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है, और ये नंबर सबसे छोटा नंबर है जो 18 का भी मल्टीपल है और 12 का भी मल्टीपल है। या दूसरी तरफ से आप ये कह सकते हो कि जो 18 से भी डिवाइड होता है और 12 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या हो गया, 36। अब इसको आप ऐसे समझो, देखो 18 का 72 भी एक मल्टीपल है जो 12 का भी मल्टीपल है। अगर आप यहां से देखो तो 72 ये 12 का मल्टीपल है, 18 का मल्टीपल है, लेकिन ये लीस्ट मल्टीपल नहीं है, सबसे छोटा मल्टीपल नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम इसको नहीं पिक करते, एंड दिस विल बी योर एलसीएम, राइट। अब जैसे हमने जीसीडी में 2 स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे, वही दोनों स्पेशल केसेस हम यहां पे भी डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है कि अगर हमें एलसीएम निकालना हो ऐसे 2 नंबर्स का जो आपस में को प्राइम हो। देखो ना तो 4 प्राइम नंबर है ना ही 9 प्राइम नंबर है, लेकिन ये आपस में क्या है, को प्राइम। तो ऐसे में जो एलसीएम होता है 2 नंबर्स का वो उनका मल्टीपल होगा, यानी कि 4 × 9 36 विल बी द आंसर। आप चेक करके देख लो, ये 4 के मल्टीपल्स में 36 और 9 के मल्टीपल में 36, ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, राइट। नेक्स्ट केस, अब इस केस में हमने एलसीएम निकालना है ऐसे 2 नंबर्स का जिनमें से एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो 9 × 2 = 18। तो ऐसे केसेस में जो बड़ा वाला नंबर है वो ही एलसीएम होगा, राइट। तो इसको आप वेरीफाई करके खुद देख सकते हो। तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो बड़ा नंबर जो है वो ही एलसीएम होगा। आई होप कि अब आपको एलसीएम और एचसीएफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज शेयर जरूर करना। और दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।